अगर बोलने पर झगड़ेलू काम कर लेता, झगड़ा कर लेता था। किसी को इतना उसका उम्र हो गया, कभी किसी को शुद्ध व्यवहार नहीं बोला है, यानी कुछ शब्द नहीं बोला है। मतलब क्यों लोग इससे इतना डरते थे? डरते थे, ऐसा था ना, वो जात का चमार। हमारे गांव में कई आदमी घर जनरेटर लगा दिया। ये सरकार कानून ऐसे बना दिया, जहाजों का मन बढ़ा। आप लोग निषाद हैं? हम लोग निषाद है, मतलब दलित वो जो कानून है उससे डरते हैं। हाँ, उसके भाई हर जनरेटर लगा देता है, इसलिए थोड़ा छोड़ कौन से झगड़ा करना भाई। तू तो कई बार कानून का उल्लंघन भी होता है। पीड़ित जो है, कई बार पीड़ित आरोपी बन जाते हैं और आरोपी पीड़ित हो जाते हैं। इस तरह की चीज जब कानून बनता है, जब दलित नेता जागते हैं तो जरूर कहते हैं कि दलित, शोषित, वंचित या पिछड़ा, ये पिछड़े समाज के लोग हैं, निषाद समाज के लोग हैं। और ये कह रहे हैं कि हम लोग डर जाते थे, इसलिए डरते थे क्योंकि कई लोगों को हर जनरेटर में फंसा दिया गलत तरीके से। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। इस घर को दिखाइए, यही वो घर है जहां पर 2 दिन पहले डबल मर्डर हुआ, अनुष्का और पूनम देवी का। पूनम देवी अनुष्का की मां थी, एक साथ सोए हुए थे लोग, तब तक कुछ लोग आते हैं और हमला कर देते हैं, जिसमें दोनों लोगों की मौत हो जाती है। और एक जो लड़की है वो दूसरे कमरे में रहती है, तो इसलिए बच जाती है। गांव के लोग हैं, चूंकि आरोप संजय कुमार पर लगा है, वो कोटेदार है और पुलिस उससे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। संजय के स्वभाव को जानेंगे, क्योंकि अभी हम आप कैमरा बात कर रहे थे तो कुछ लोगों ने संजय के स्वभाव को बताया कि संजय किस तरह का स्वभाव का था। क्या नाम है आपका? छोटेलाल। छोटे संजय को जानते हैं, जो कोटेदार है? हाँ, जानता हूँ। किस तरह का स्वभाव था? उसका स्वभाव पूरा मौजा जानता हूँ, हम ही अकेले नहीं जानता। वो बहुत चूतिया आदमी है, गद्दार है। कोटा लेने जाते हैं तो हर एक आदमी को बुरी नजर से ताकता है और बोलता भी है। मतलब महिलाओं को चाहे कोई भी हो, वो अपना दादागिरी चलाता है। हाँ, तो आप लोग इसका विरोध नहीं किए कभी? विरोध कितने बार किया, कोई नहीं सुनवाई किया। हाँ, क्यों सुनवाई नहीं होती? अब यही तो बता रहे हैं कि कोई सुनवाई नहीं होता है। ऐसे नहीं सुनवा होता, सरकार ये सुने वाला वो पैसा ले लेता। जो पैसा ले लेता था वो करवाली करता। तो बोले संजय पैसा दबा खर्च करता था। आज इस बात की सुनवाई होती तो आज उसकी जेल हो गई होती। लेकिन आज 2 दिन का दिन हुआ, हिरासत कल रात में हुआ है उसका, लेकिन आज तक उसी थाने में रखा गया है। अब रात में रिमांड पर भी नहीं रखा गया है कि किस जात से था संजय? हाँ, किस जाति का था? जात का हरिजन है वो। अच्छा। हाँ, तो कार्रवाई न होने के पीछे कारण क्या था? कार्रवाई होने के पीछे कौन कारण है? वो आप लोग बता रहे हैं कि शिकायत करते थे, कोई सुनवाई नहीं होती। हाँ, तो मान लीजिए कि उसके पीछे, कोटे के पीछे भी शिकायत किया गया, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुआ, उसी वाला हुआ। हाँ, जबरदस्त। मतलब इतना मजबूत कैसे हो गया? यही कोटा चलाने की वजह से चोरी करता है कोटे से। हाँ, और ऊपर खिलाता था। हाँ, 2 किलो हर कोटेदार, हर बनई से काटे 2 किलो। 1 कुंटल राशन में 5 किलो राशन। कैमरा अभी कुछ लोगों ने बताया कि महिलाओं के बारे में बुरी नजर रखता था, और जब शिवपुर की महिलाएं जाती थी तो कुछ अनाप शनाप बोलता था, इस तरह की। अरे वो तो हमेशा अनाप शनाप बोलता था सर। ये मत बताइए, इसके पहले 2 बार उसका कोटा एक बार सस्पेंड हुआ था तो बहाल करवा लिया, दोबारा निरस्त भी हुआ था, वो भी बहाल करवा लिया सर। वो सपाई है, सपा में ही रहता है, सपा में उसका जुगाड़ है, पैसे कौड़ी लगा करके अपना काम करा लेता है। भाजपा की सरकार है, सपा में जुगाड़ लगाता है। अरे उसका जुगाड़ लग जाता है, पता नहीं क्यों लग जाता है, कैसे लग जाता है, लेकिन वो सपाई है, सपा का प्रचार भी करता है। बूथ पर हम देखते हैं, बूथ एजेंट भी वही बना रहता है। मान लीजिए बूथ अध्यक्ष इस समय लिस्ट में उसका नाम नहीं है, लेकिन बूथ एजेंट था वो। अच्छा, आप कैमरा लोगों ने बताया कि यहाँ के महिलाओं के बारे में, इस टोला के महिलाओं के बारे में बहुत कुछ अनाप शनाप बोलता था। मौजा के साहब महिले जाली तो अपने बुरे नजर से ताकला। सबके साथ इस तरह करता था? सबके, पूरी औरतों के साथ इसी तरह से बोलता है। अगर ज्यादा बोलते हैं सब तो तुरंत जो है झोरा ढम्मर उठाकर फेंक देता है, उल्टा सीधा बोलता है। अब क्या बताया जाए, कैमरा चल रहा है, ऐसे ऐसे शब्द बोलता है कि जो कहने लायक नहीं है। सर, इसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि संजय का जो परिवार, इनका जो परिवार है पूनम देवी का, अभी चाचा आप कैमरा बता रहे थे कि 3 महीने पहले तक अच्छे संबंध थे, उसके बाद झगड़ा हो गया। 3 महीने पहले तक जो था, पूनम देवी के पास जो भी कुछ था, जैसे जेवरात था, समूह था, उसका बच्चे थोड़ा बहुत अब कमाने लायक हो गया है, सारा पैसा इसके ले लिया, जेवरात बेचवा। घरेलू संबंध था? हाँ, घरेलू संबंध था, सारा बेचवा कर ले लिया। जब इसके पास खत्म हो गया
तो ये मांगना शुरू की है कि मतलब मान लीजिए इसी का पैसा लेकर के 4 पहिया गाड़ी खरीद लिया, उसके बाद जो है वो सेटिंग का दुकान खोल लिया। आज जब ये मांगती है पैसा, समूह निकाल कर दी है, समूह भरने के लिए पैसा मांगती है, तो जो है इसको मारता है, पीटता है, गाली देता है। 3 महीना पहले दिसंबर में जो है मारा पीटा था, तो थाने पर जाकर दरखास्त दी थी, जिस दरखास्त में जो है थाने का पुलिस वाले आकर के इसको समझा बुझा करके सुलह सपाट करवा दिया। आपको लगता है कि 3 महीने पहले अगर कार्रवाई हो गई होती तो ये चीजें नहीं हो पाती? 3 महीने अगर ऐसे कार्रवाई कोई हो गई तो इसको जेल भेज दिया गया होता, तो आज पूनम देवी या पूनम देवी की लड़की, इसका घर उजाड़ा नहीं होता। क्योंकि इसके घर वाले, चाहे कमाने वाले, चाहे खिलाने वाले, चाहे माई, चाहे बाप, जो भी थी पूनम देवी थी। उसका लड़का भी नाबालिग मान लीजिए 17-18 साल की उम्र में जो है अपने बाप का न रहने का वजह से वो जो है बाहर जाकर कमा रहा है। तो सर इसीलिए जो है अगर पुलिस वाले एक्शन लिए होते तो आज यह दशा नहीं होता। पुलिस वाले एक्शन नहीं लिए होते तो ये दशा नहीं होती। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? आप इसी गांव के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं? संजय कुमार को जानते हैं ना? हाँ जी। कहाँ का था? ये बगल का? बगल में का। किस तरह का स्वभाव था? स्वभाव तो उसका जो लोग बता रहे हैं वही स्वभाव था। और आप लोग तंग थे एकदम? हम लोग तंग थे। उसके अगर बोलने पर झगड़ेलू काम कर लेता, झगड़ा कर लेता था। किसी को इतना उसका उम्र हो गया, कभी किसी को शुद्ध व्यवहार नहीं बोला है, यानी कुछ शब्द नहीं बोला है। मतलब क्यों लोग इससे इतना डरते थे? डरते थे, ऐसा था ना, वो जात का चमार। हमारे गांव में कई आदमी घर जनरेटर लगा दिया। सरकार कानून ऐसे बना दिया जहाँ जो का मन बढ़ा। आप लोग निषाद हैं? हम लोग निषाद है। मतलब दलित वो जो कानून है उससे डरते हैं? हाँ, उसके भाई घर जनरेटर लगा देता है, इसलिए थोड़ा छोड़ कौन से झगड़ा करने भाई तू। तो कई बार कानून का उल्लंघन भी होता है। पीड़ित जो है कई बार पीड़ित आरोपी बन जाते हैं और आरोपी पीड़ित हो जाते हैं। इस तरह की चीज जब कानून बनता है, जब दलित नेता जागते हैं तो जरूर कहते हैं कि दलित, शोषित, वंचित या पिछड़ा, ये पिछड़े समाज के लोग हैं, निषाद समाज के लोग हैं। और ये कह रहे हैं कि हम लोग डर जाते थे, इसलिए डरते थे क्योंकि कई लोगों को हर जनक में फंसा दिया गलत तरीके से। और यही कारण है कि इस गांव के लोग उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते। और कुछ लोगों से हम जानना चाहेंगे, महिलाएं जो हैं आई थी यहाँ पर, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि महिलाएं जो हैं क्या कह रही हैं इस पूरे प्रकरण पर। यही गांव के है चाचू? इनके जानत रहलू ना इन लोग के? हमन को वहाँ रनिया जा डेरा पर यहाँ नहीं है। मतलब आप लोग देखने आए हैं? हाँ, देखे आज मैंने, देखे आज। हाँ, उनके दूसरे टोला पर के। अच्छा, मतलब गौंगा एक ही है ना? हाँ, गौंगा एक ही है। संजय जो हिरासत में लिया गया है उसको आप लोग जानते थे? कोटा पे तो आप लोग जाते थे? हाँ, कोटा पर जात रहने जा। कोटा पर बता भाई हंगामा हमनी से करत रहल है, एकदम उठा के काराट फेंक देत रहल है, गरियावत रहल हो, भागे हाथ से अथी हो जाते, चली आवत रहने जा हमनी के। हां, आ जाए बाबू ऐसन हमने के जाए खातिर हमने को देत रहल देत ना रह। आप लोग भी निषाद हैं? हम मला जे पिन। हां, मैं निषाद है। हां, उच्चमार हूं। ये डर रहल का? अरे डर बटले बमनो जातन जब लइके फके जे तो पूरे मुंह आते लइका के उठ को दे। अच्छा, महिलाओं से उसका व्यवहार ठीक नहीं रहता था क्या? ना 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 का कहे वो? बताइए कोनो बात नहीं हुआ तो सही बात बताओ बोली। अब जाए की उम्र हो गई? जाए की उम्र बबुआ नहीं आपके हाँ हम ही कहत नहीं जाना जे ये सरकार एक चलता हम नहीं भइल बेटा नहीं ना 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 बकरी हो गई। अच्छा, महिलाओं के बारे में ऊंच नीच बोले का वो? उल्टा पुल्टा बोले? जाला लोग राशन भजावे कहला चकदागा में कितना कुल बियाइल वाली सन जे आवत है सन कुली कोटा भजावे हई दुलहिन आवत है सन हई हेंग आवत है सन चकदा गांव को अब हई झूक जाती है सन लइकन के जतबत बोल देला, मार देला, फिर झगड़ा मार। चरित्र बहुत खराब रहे। मार झगड़ा सुनी एगो हमार दीदी सीधी भइल है नहीं भइल कहाँ हम यही गाँव में ओसे झगड़ा लफड़ा हो गई परिया फिर परियनिया हो जीतल लोग तब्बे मार दिया झापर से हमारे यही गाँव का बीडी सीधी हम जान लो बाबू। हमने हम तो कहनी देखा हम तो पुरानिया हो गई हमारे लड़की बोले ना कहना जे ना वो करे दुआरी पर से खातिर तू जइबू ओरिया ये बाबू तो लोग दुगस कमी नहीं खे मजूरी करता सब खाता चार से नहीं। देखिए एक गांव के लोग हैं और ये बता रहे हैं कि संजय का स्वभाव, संजय का चरित्र कैसा था।
संजय के पास जब गांव के लोग जाते थे तो चूंकि महिला ने जो बताया उसको आपने सुना भी, ये बुजुर्ग महिला है, बुजुर्ग से लेके जो गांव की बहुएं जाती थी उन सबों के खिलाफ भी अनाप शनाप बोलता था और तमाम तरह की बातें करता था। लोग इसलिए डरते थे क्योंकि वो दलित समाज से आता है और कई बार फर्जीवाड़े तरीके से वो इन लोगों को फंसाया भी और हरिजन एक्ट में फंसाया भी।